अंडरस्टैंडिंग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। तो पहले हम स्ट्रेस समझेंगे, स्ट्रेस क्या होती है, उसके बाद हम स्ट्रेन समझेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम स्ट्रेस जो कि इंटरनल रेस्टिंग फोर्स होता है उसको समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जो स्ट्रेस स्ट्रेन का कंसेप्ट है वो किस में टेस्ट किया जाता है, दिस इज एन यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, उसको कहते हैं यूटीएम और यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। जिसके यहाँ पर आप दो जॉज देख रहे हैं, जबड़े देख रहे हो, जिनमें यहाँ पर हम स्पेसिमेन को, जो स्पेसिमेन सिलेंड्रिकल होता है, ठीक है, फिक्स करते हैं। और फिक्स करने के बाद क्या है, यहाँ पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं। टेंसाइल या कंप्रेसिव, दो प्रकार का फोर्स अप्लाई किया जा सकता है। टेंसाइल फोर्स क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से स्पेसिमेन में इलोंगेशन होगा, उसकी लेंथ बढ़ेगी और उसका डायमीटर घटेगा। डायमीटर घटने का मतलब क्या है, एक लिमिट के बाद द स्पेसिमेन विल गेट ब्रोकन, द स्पेसिमेन ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, हम इस केस में देखिए ये इसका मिड है और यहाँ पर अगर हम फोर्स एफ अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर फोर्स एफ अप्लाई कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पर क्या है, ये टेंसाइल फोर्स अप्लाई हो रहा है और इसका इफेक्ट क्या होगा, इसका इफेक्ट होगा इलोंगेशन, यानी इसकी अगर लेंथ एल है, ठीक है, तो इसकी लेंथ पे इफेक्ट क्या होगा, लेंथ इसकी बढ़ेगी। दिस विल बी लाइक, इसकी लेंथ इधर से इतनी बढ़ जाएगी, इधर से इसकी लेंथ इधर बढ़ जाएगी, यानी कि अगर मैं इसको डेल्टा एल बोलता हूँ, डेल्टा एल वन, इसको मैं डेल्टा एल टू कहता हूँ। ठीक है, तो दिस विल डेल्टा एल वन प्लस डेल्टा एल टू इज द चेंज इन लेंथ। ठीक है, यहीं से स्ट्रेन का कंसेप्ट आता है। स्ट्रेन को हम एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं। स्ट्रेन ये होती है चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज कितना हुआ, डेल्टा एल वन प्लस डेल्टा एल टू, और लेंथ क्या थी, कैपिटल एल। तो ये होती है स्ट्रेन। ठीक है, तो यहाँ भी स्ट्रेन भी दो दो प्रकार से लीनियर चेंज हो रहा है या लेटरल चेंज हो रहा है। तो उसी के अकॉर्डिंग और लीनियर और लेटरल को लेकर के ही पॉइसंस रेशियो का कंसेप्ट आता है, जिसको डिफाइन करा गया है एज द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू लीनियर। ठीक है, लीनियर तो समझ में आ गया आपको कि इसकी लेंथ यहाँ पर बढ़ेगी, और लेटरल में क्या होगा, इसका डायमीटर घटेगा। ठीक है, जब इसको खींचेंगे तो इसका डायमीटर कुछ कम हो जाएगा लाइक दिस, और जितना ज़्यादा खींचते जाएंगे उतना डायमीटर कम होता जाएगा। और एक लिमिट के बाद क्या होगा, यहाँ पर एक नेक डेवलप होगी, और नेक डेवलप होने के बाद क्या है, दिस विल ब्रेक, तो ये ब्रेक हो जाएगा। इंटरनल रेजिस्टेंस कहाँ पर अप्लाई होगा, यहाँ पर मिड पर, इस सेक्शन में इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स अप्लाई होगा, जो कि जो चेंज हो रहा है डायमेंशन में उस चेंज का ये अपोज करेगा। ठीक है, तो जो लेटरल चेंज है, लेटरल चेंज यानी डायमीटर चेंज इन डायमीटर। ठीक है, ये क्या होगा, ये दिस विल बी लेटरल चेंज विल बी नेगेटिव, लेटरल चेंज विल बी नेगेटिव एंड लीनियर चेंज विल बी पॉजिटिव। इसलिए हमने इसका मॉडुलस लिया है यहाँ पर, और हम इसको कह रहे हैं डेल एप्सिलॉन एल अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, यानी कि पॉजिटिव चेंज हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो ये होता है यहाँ पर इस तरीके से पॉइसंस रेशियो। नाउ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर डक्टाइल मटेरियल। ठीक है, डक्टाइल मटेरियल के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कैसे होता है, तो डक्टाइल मटेरियल जैसे कि माइल्ड स्टील, डक्टाइल मटेरियल क्या होते हैं, द मटेरियल विच कैन बी रोल्ड इनटू शीट्स, जिनकी शीट बनाई जा सकती है, ये समझ लीजिए डक्टाइल मटेरियल होते हैं। जैसे माइल्ड स्टील, माइल्ड स्टील के बर्तन देखे होंगे आप लोगों ने। तो स्ट्रेस ऑन वाई एक्सिस, स्ट्रेन ऑन एक्स एक्सिस। तो ये डायग्राम इस तरीके से यूटीएम मशीन में बनता है। जैसे स्पेसिमेन को हम फिक्स करते हैं और फोर्स अप्लाई करते हैं, टेंसाइल और कंप्रेसिव, द स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर माइल्ड स्टील इज received or is made like this। और डक्टाइल मटेरियल में दो यील्ड पॉइंट होते हैं। ठीक है, एक होता है अपर यील्ड पॉइंट, दूसरा होता है लोअर यील्ड पॉइंट। तो देखिए ओ से लेकर के ए तक का जो रीजन है दैट इज कॉल्ड प्रोपोर्शनल लिमिट, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो इसमें चेंज हो रहा है
फोर्स अप्लाई होने पर वो लीनियर है, यानी जितना स्ट्रेस हम लगा रहे हैं उतना ही वहाँ पर स्ट्रेन हो रहा है, यानी चेंज हो रहा है डायमेंशन में। इसको कैसे हम कैसे समझेंगे इसको? इसका मतलब क्या है? इट मीन्स दैट, just a minute, it means stress is directly proportional to strain। ठीक है, कहाँ से? ओ से ए तक, ओ से लेकर के ए तक स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है, और यही कहलाता है हुकेस लॉ। इसको हम हुकेस लॉ भी कहते हैं। हुकेस लॉ क्या है? हुकेस लॉ स्टेट दैट अंडर इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो ये तो प्रोपोर्शनल लिमिट है, और ए से बी वाला जो रीजन है दैट इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट। यानी कि यहाँ पर यहाँ से जितना यहाँ तक हम जो भी लोड अप्लाई करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे, तो डिफॉर्मेशन होगा, बट आफ्टर विड्रॉल ऑफ द लोड, जैसे ही हम लोड हटाएंगे, द मटेरियल विल रीगेन इट्स शेप, ओरिजिनल शेप। ठीक है, तो ये अपने ओरिजिनल शेप में लौट आएगा। ए से बी के बीच में इलास्टिक रीजन होता है। ठीक है, यानी और बी को हम कहते हैं अपर यील्ड पॉइंट, यानी मैक्सिमम स्ट्रेस इट कैन हैव, द मैक्सिमम स्ट्रेस इट कैन हैव बिफोर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन और परमानेंट डिफॉर्मेशन। यानी इसके बाद क्या होगा? यहाँ से देखिए, बी के बाद क्या होगा? ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन यानी परमानेंट डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, यानी मटेरियल में जो मटेरियल अपनी ओरिजिनल शेप को रिगेन नहीं करेगा, वापस नहीं पहुंच पाएगा अपनी ओरिजिनल शेप में अगर हम लोड हटा दें तो। ठीक है, यानी डिफॉर्मेशन हो गया तो हो गया। अब देखिए उसके बाद क्या है, फिर इस तरह का शेप बनता है। मटेरियल में पॉइंट डी पहुंचता है, यानी कि अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट, यानी मैक्सिमम स्ट्रेस द मटेरियल कैन हैव बिफोर इट गेट्स फ्रैक्चर्ड। तो मैक्सिमम स्ट्रेस, एंड आफ्टर दैट देयर इज पॉइंट ई, यानी कि ब्रेकिंग पॉइंट। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो आप देख रहे हो स्ट्रेन डायग्राम स्ट्रेन डायग्राम के अंदर बी से डी तक का जो रीजन है इसको हम कहते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग। स्ट्रेन हार्डनिंग क्या है? फ्रॉम पॉइंट बी यानी अपर यील्ड पॉइंट टू अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट, एंड आफ्टर दैट देयर इज नेकिंग पॉइंट, नेकिंग रीजन, पॉइंट डी टू ई। नेकिंग मतलब जो उसकी नेक है, जो मटेरियल है, जो हमारा स्पेसिमेन है, वो क्या हो रहा है? रेसिस्टेंट डायग्राम। सैलिएंट पॉइंट जैसे हमने देखा उसमें प्रोपोर्शनल लिमिट O to A, and stress is directly proportional to strain. Any Hooke's law applies, and elastic region A to B, stress and strain are directly proportional. Hooke's law, and yield point, the point where material begins to deform plastically. यानी पॉइंट बी के बाद क्या होगा? वहाँ पे डिफॉर्मेशन प्लास्टिकली परमानेंट डिफॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, and there is plastic region CD, and after that upper yield point, ultimate tensile strength point, यानी maximum or highest stress point before failure, and after that the last point is the fracture point, यानी material breaks or fracture at this point.